खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, ये सेगमेंट है हेल्थ सेगमेंट, और इस सेगमेंट के जो है हमारे साथ एक बड़ी सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बताना चाहूँगी, अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर को पूरी दुनिया में, वर्ल्ड मैं ये कहूँगी पूरी दुनिया में जो है इसको एक अवेयरनेस के तौर पे लोग इसको मनाते हैं। और साथ साथ ये कहूँगी कि अल्जाइमर एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसको हम कहते हैं भूलने की बीमारी। बेसिकली ये अबव द 60 एज में होती है, लेकिन मैं अब देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग फ्यू सेकंड में कुछ बात, शायद मैं ये कहूँगी कि इस करंट सिचुएशन में भी भूल जाते हैं, और कुछ लोग बहुत पुरानी बातें भूल जाते हैं, और कुछ लोग पुरानी बातें याद रखते हैं, नई बातें भूल जाते हैं। जैसे आपने कुछ चीज़ रखी है, थोड़ी देर में आपके जहन से फ्यू सेकंड में ये 10 सेकंड के लिए भी चली जाती है। अच्छा, ये भूलने की बीमारी चाहे लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, आपकी मेमोरी लॉस हो सकता है कहीं पर भी, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीज़ों, जहनी दबाव या कोई इंटेंशन हमारी होती है किसी ख़ास चीज़ में, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए, लेकिन मैं सिंपल मैंने बताया कि इसको एक अवेयरनेस के तौर पे 21 सितंबर को जो है मनाया जाता है। तो हमने भी सोचा क्यों नहीं हम अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में जो है इस खूबसूरत से प्रोग्राम के अंदर जो ख़वातीन बैठी हुई हमें देख रही हैं वो इससे अवेयर हों, और वो अपनी फैमिली को, क्योंकि एक औरत पूरे घर को लीड करी होती है, वालिदैन को, ससुराल को, बहन भाइयों को। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है उसको हम कैसे हम उससे क्योर कर सकते हैं, कैसी प्रिकॉशन है, या कोई मेडिसिन से इसे ट्रीट किया जा सकता है। कुछ लोग इतना भूल जाते हैं कि उनको अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, वो जाते जाते उनके दिमाग में से निकल जाता है, फिर उनको बार बार एक कुछ कहते हैं ना, एक जैसे किसी का अल्लाह न करे बाजू थोड़ा सा वो हो जाता है, तो उसको बार बार कहते हैं कि इसकी एक्सरसाइज करें। तो हम उस पर्सन को जब वो उठता है, ये उसकी कोई एक्सरसाइज है, उसको बार बार उसके घर की जो है याद करवाया जाता है कि आपका घर इस साइड है, आपने वहाँ जाना है, आप ऑफिस वहाँ जाना है। तो वो हम इसे बीमारी कहेंगे या इससे कोई प्रॉब्लम कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे साथ सादिया खालिद फैमिली फिजिशियन तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। यार एक तो आपकी मुझे आवाज़ बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है जैसे मैंने ना वो एक जगह, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान का रेडियो स्टेशन। इतनी ऐसे डिफरेंट सी वॉइस, जैसे आप बात करना शुरू करती है ना तो वो एक अलग से एक मतलब कोई पर्टिकुलर आवाज़ की मेरी एक समाते अटेंशन में आ जाती है। थैंक यू सो मच। मुझे पहली बार किसी की आवाज़ अच्छी लगी। आपका ये खुलूस है, वरना बंदा की आवाज़ है, वरना बंदा इस लायक नहीं। नहीं बंदा इस नहीं। और कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास जी। आपने बहुत जो है ये इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस करना है। यस, 21 सितंबर जो है वो वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे है, और जिसकी अवेयरनेस अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ना होने के बराबर है। ठीक है, नहीं मेरी भी इसके अंदर अवेयरनेस है। ये डिजीज है या कोई एविंग है, कुछ मतलब कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन कोई तो बात है जिसको इसको पूरी दुनिया में इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। यस, बिल्कुल। अच्छा, अल्जाइमर्स बेसिकली एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है जो कि बहुत प्रोग्रेसिवली स्टार्ट होती है। प्रोग्रेसिव डिजीज़ का मतलब ये कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन को जो है वो ये डैमेज करती है। अच्छा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता क्या है? बेसिकली मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव डिक्लाइन और बिहेवियरल चेंजेस। अब मेमोरी लॉस में याददाश्त का ख़त्म हो जाना, कॉग्निटिव डिक्लाइन में आदमी अपनी सराउंडिंग के साथ जो है वो उसकी थोड़ी सी जो रोज़मर्रा की जो काम की सलाहियत है वो कम हो जाती है, भूलना शुरू हो जाते हैं, एजिटेटेड, गुस्सा आना, बिहेवियर में चेंजेस आ रही, कंफ्यूज हैं, गुमसुम बैठे हुए हैं। तो ये वो सब अलामात हैं जो कि अल्जाइमर्स जो है वो कॉज करती है। अच्छा, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स जो है वो एक लीडिंग कॉज है डिमेंशिया की। डिमेंशिया और बहुत सी वजहों से होता है। डिमेंशिया क्या है? याददाश्त का ख़त्म हो जाना। तो याददाश्त का ख़त्म हो जाना और बहुत सी बीमारियों की वजह से भी होता है, लेकिन अल्जाइमर्स एक वन ऑफ द लीडिंग कॉज है डिमेंशिया की। अच्छा, इसमें अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि कौन, मतलब क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? रिस्क फैक्टर्स ये हैं बड़ी एज, जैसे जैसे हम अपनी एज प्रोग्रेस करती है, अबव द 50 60
60 ओके। 60 एंड अबव में ये होता है कि इंसान को आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्रेन में ऐसी डीजेनरेटिव चेंजेस आती हैं। फिर जेनेटिक फैक्टर, एक प्रोटीन है एपोलाइपोप्रोटीन जो कि एक इससे रिलेटेड होती है। फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को डिमेंशिया तो आप रिस्क पर हैं, अल्जाइमर्स है तो आप रिस्क पर हैं। फिर आपका लाइफस्टाइल, अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है और मोटापा है, यस, मोटापा इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कॉज। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, आपका लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा नहीं है, तो आप अल्जाइमर्स हो सकता है कि आपको जब आप एज के साथ प्रोग्रेस करते हैं तो आप इसका शिकार हो सकते हैं। ओके अच्छा, जैसे आपने कहा, मुझे ऐसा जब आपने कहा ना कि ये दिमाग पर यानी कि हमारे ब्रेन को हिट करता है, सबसे ज़्यादा पता है सोच पर ही सारी बात मुनहसर होती है, तो क्या हमारी कोई नर्व डैमेज हो जाती है या ब्लड सर्कुलेशन हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, और अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो ये आगे चल के कितनी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है? अच्छा देखिए, इसमें कोई नर्व या कुछ ऐसी ब्लड की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। डीजेनरेटिव का मतलब है कि ब्रेन का जो फंक्शन है वो वक्त के साथ साथ कम हो जाना। जैसे हम हड्डियों के लिए कहते हैं ना ऑस्टियोपोरोसिस है, अच्छा, हड्डियों का घुल जाना, इसी तरह ब्रेन का तोड़ फोड़ हो जाना अंदर। तो इसके लिए मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बता दिए कि फैमिली हिस्ट्री है, आपका एज के साथ साथ, यानी कि फैमिली हिस्ट्री मतलब कि अगर आपके बाबा को है, दादा को है, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे किसी एक बच्चे को हिट कर जाएगा। बिल्कुल। फिर मैंने आपको लाइफस्टाइल बताया, अगर आपको शुगर है, डायबिटीज है, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है अल्जाइमर्स के लिए। और इसमें कोई ऐसा कोई मतलब ये कोई ताल्लुक नहीं कि कोई नर्व डैमेज हो गई है या ब्रेन में कोई, यस, अगर कोई पहले हेड इंजरी हुई पास्ट में, तो भी अल्जाइमर्स होने का खतरा। क्या एक्सीडेंटल लोगों को भी हो सकता है, जैसे जिनका कोई बाइक से एक्सीडेंट और सर में चोट लगे? बिल्कुल बिल्कुल, हेड इंजरी, पुरानी हेड इंजरी बुढ़ापे में जाके अल्जाइमर्स कॉज करती है। ओह माय गॉड, यानी कि आपका किसी वक्त आपका अल्लाह ना करे जवानी में एक्सीडेंट हुआ हो और वो सर पे आपका चोट लगी हो, तो वो उस वक्त तो आप रिलीव हो जाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अबव द 60 में वो दोबारा आपकी बीमारी आपके लिए उठ सकती है। अच्छा, अल्जाइमर का शिकार जो है वो ज्यादा फीमेल होते हैं या मेल होते हैं? अच्छा देखिए, रेशियोज में बराबर हैं, बट ये कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि जब जैसे जैसे बुढ़ापा प्रोग्रेस करता है तो फीमेल ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो ये प्रोसेस, ये नहीं, एक तो हार्मोनल चेंजेस हैं, दूसरा फीमेल्स जल्दी, हमने पहले भी जैसे जिक्र किया था कि फीमेल्स में बुढ़ापा जरा जल्दी आ जाता है, प्लस अपना ख्याल नहीं रखती हैं। ऐसे बिल्कुल। तो अगर आपको पुरानी शुगर थी, ब्लड प्रेशर थी और आपको मोटापा है, तो अब वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो रिस्क फैक्टर बन जाता है। अच्छा, उसमें अब ये कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो लीड टू अल्जाइमर्स। आपका ब्रेन डिसफंक्शन हो जाता है ना, आपके ब्रेन, आपका स्ट्रेस में, एंजाइटी में कौन सा ऑर्गन ज्यादा अफेक्ट करता है? ब्रेन। That is the reason. अच्छा, ये जो इसको क्या कहते हैं, ये तो अल्जाइमर जो आपने बार बार मेंशन कर रही हैं कि अबव द 60, लेकिन ये जो हम कुछ सेकंड में, जैसे हम कुछ किचन में काम करें और हमने कुछ चीज़ रखी है, आपने देखा होगा 10 सेकंड के लिए दोबारा आ जाता है याद, लेकिन उस वक्त एकदम और यार ये यहाँ रखा था कि नहीं रखा था, अच्छा एकदम थोड़े हो गया, अच्छा वो एकदम याद, ये कौन सी उसमें कनेक्ट करती है अल्जाइमर? हाँ देखें, यंग लोगों में जिसको हम ब्रेन फॉग कहते हैं ना, अक्सर आप मेरे साथ होता है, आप चाबियां रख के भूल गए हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो एकदम कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट था, आप भूल गए, तो दिस इज ब्रेन फॉग। लेकिन अगर ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है, जैसे कि आप बहुत रेगुलर बेसिस पे, कभी हो सकता है कभी हफ्ते 2 महीने में एक दफा, लेकिन अगर ये बहुत रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, रेगुलर नहीं होता, तो फिर आपको थोड़ा सा एक अलार्म बज जाना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे चीजों का भूल जाना, बड़े बड़े इवेंट्स का भूल जाना, अब आपको पता है कि आपको सपोज कोई किसी मीटिंग में जाना है एंड यू नो इट, कल तक आपको याद था, एट द मोमेंट आप भूल गए हैं, तो वो एक मतलब एक रूटीन का वक्त आपका हो सकता है, स्ट्रेस लेवल था, आप भूल गए। लेकिन अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे, आप हर हफ्ते में अपनी मीटिंग्स भूल रहे हैं, अपने इंपॉर्टेंट इवेंट्स भूल रहे हैं, तो आपको इंडिकेशन हो गई। यस, आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके, अच्छा एक और चीज़ है, जैसे हम बहुत सारी बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम, शुगर या हाई ब्लड प्रेशर, जो भी, इसको फ़ौरन डॉक्टर को जाके फ़ौरन हम जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन आपने नोट किया होगा जो साइकी पेशेंट होते हैं या अल्जाइमर्स टाइप के लोग होते हैं जो डिजीज़ में मुब्तला होते हैं, उनको ज़्यादा कंसल्टेंट के पास नहीं रुजू किया जाता है। जैसे मुझे ये अगर ये प्रॉब्लम है कि 10 सेकंड की, लेकिन मैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, तो मुझे बताएं कि क्यों हम इसको एक इग्नोर या इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, वाई?
अच्छा देखिए, एक तो अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। अब जिस तरह हमारे कोई लिटरेचर मौजूद नहीं है, कोई टीवी पे प्रोग्राम्स या कोई ऐसा ड्रामों से ही नहीं निकलता, अवेयरनेस नहीं होती है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये कि अगर आपको कोई इस तरह का इवेंट हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास हैं, और डॉक्टर की ड्यूटी ये कि एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं मिनी मेंटल स्कोरिंग, जो कि एक आम फैमिली फिजिशियन, जनरल प्रैक्टिशनर बहुत आराम से इसको कर सकता है। मिनी मेंटल स्कोरिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम डॉक्टर्स करते हैं ताकि पेशेंट को देख सकें कि वो कितना ओरिएंटेड है अपनी टाइम, प्लेस और पर्सन से। उसके कुछ स्कोर होते हैं जो कि एक डॉक्टर को पता होता है कि अगर इसके पेशेंट का इतना स्कोर है, सपोज अगर आपका स्कोर 23 है तो हम कहते हैं कि आपको मॉडरेट टू सिवियर डिमेंशिया, और अगर 21 से 26 तक है तो हम कहते हैं कि ये माइल्ड टू मॉडरेट है। स्टेजेस होती है ना, इसकी भी कोई मेजरिंग है, पता चल जाता है, इसकी स्टेजिंग होती है। कुछ पेशेंट्स में माइल्ड टू मॉडरेट है, बहुत मामूली से, कुछ में सवेयर है। सवेयर का तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि सवेयर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ये एक छोटा सा टेस्ट है जो कि एक जीपी लेवल पे, एक आपका फैमिली फिजिशियन जिसके पास आप रोज जा रहे होते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो 5 से 10 मिनट में आपको बड़े आराम से जो है वो कर सकता है डायग्नोज कि वेदर यू आर हैविंग डिमेंशिया, अल्जाइमर्स और नॉट। तो जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है या बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है जैसे मैंने आपको, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, और डॉक्टर की ड्यूटी ये कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम देके आपके ये मिनी मेंटल स्कोरिंग करे। अगर उस स्कोर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो डॉक्टर को पता होते हैं कि हमने क्या करने हैं, उसमें हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आज का टाइम बताएं, वक्त बताएं, कहाँ बैठे हैं आप, किसके साथ आए हैं। बड़े सिंपल से क्वेश्चन, देखो बहुत ज़्यादा हम मेडिकल जार्गन्स यूज़ नहीं करते, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़। तो उसमें ये होता है कि हम पूछते हैं कि आप किसके साथ आए, फिर हम कोई ड्राइंग देते हैं, आप उसको ड्रॉ करके दिखाएं। तो हम उसको, जब वो उस चीज़ प्रोसेस से गुजर रहा होता है, हम आराम से देख सकते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है, ये कौन सी स्टेज पर फॉल करता है। ओके अच्छा डॉक्टर सादिया, माशाल्लाह आप इस तरह के बहुत सारे पेशेंट भी आपसे इंट्रैक्शन में होते हैं, ये डॉक्टर का भी एक खास होती है एबिलिटी। अच्छा एक बात बताएं, क्या इस अल्जाइमर बीमारी में मुब्तला अगर आप इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते तो नाज़रीन मैं एक बात सोच रही थी, अगर हम इसके ऊपर तवज्जो ना दें तो क्या हम पागल तो नहीं हो जाएंगे? अच्छा, ये एक बहुत बड़ा, सॉरी मैं एक मतलब खुद वो सोचो में मुब्तला हो गई हूँ कि वो ख़वातीन या वो मर्द हजरात बार बार और वो अच्छा बेटा वो मैं भूल जाता हूँ करते करते, वो एक दिन घर से निकल जाए और कहीं चला जाए और बाद में हम ढूंढें उसको, ढूंढ के लाएं तो वो ज़हनी तौर पे पक्का जो छोटा छोटा भूलता था वो पक्का भूलने लग गया। क्या वो पागल हो गया? ऐसा है कि नहीं? अच्छा देखिए, पागल का वर्ड यूज करना, हाँ एक हमारे यहाँ एक बहुत ज्यादा मिथ है। एक बंदा है जिसको अल्जाइमर्स है या वो डिमेंशिया है, उसके अंदर एक बीमारी चल रही है, ये पागलपन नहीं है। मैं बार बार आपको यही बताऊंगी कि ये पागलपन नहीं है, जो कि हमारी फैमिली मेंबर्स को, केयर गिवर्स को बहुत सोचने समझने की जरूरत है, और सराउंडिंग में जो लोग उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अगर एक बुजुर्ग है जो अपने घर का रास्ता, अच्छा बहुत ज्यादा बुजुर्गों में, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत कॉमन होता है, अपने घर का रास्ता भूल गए हैं, बाजार में घर से निकले थे सब्जी लेने, दुकान पे खड़े होकर सोच रहे थे हम क्या लेने आए थे, ठीक है, तो ये पागलपन नहीं है। प्लीज इसको एज अ पागलपन या वो दीवाना हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऐसा नहीं है। उस शख्स के अंदर, ब्रेन के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है डीजनरेशन का, उसके ब्रेन के अंदर एक तोड़ फोड़ हो रही है, वो आपकी हेल्प का मुंतज़िर है। तो पागल का प्लीज लेबल मत लगाएं, ये लोग पागल नहीं होते हैं, उनके अंदर एक प्रोसेस है जो कि वक्त के साथ साथ उनके ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, तो उनकी हेल्प करें, ठीक है। अच्छा ये आपने जो भी कहा ना कि अगर वो भूल जाता है तो इसके लिए हमें उनके साथ हमदर्दी करनी चाहिए एज कम्पेयर टू हम उसको अब्यूज वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करें, ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम क्योंकि वो हमारे एक खूबसूरत रिलेशंस में होते हैं, दादा नाना और अब्बू, बहुत सारे रिलेशंस हैं, बड़े भाई हैं, ताए अब्बू हैं, तो अगर ऑफ कोर्स ये कंडीशन किसी के साथ भी हो सकती है, किसी भी रिलेशन पर्सन के साथ, तो अगर वो गलती से, जैसे आपने जब कहा ना, तो मुझे ये वाकई में ऐसा लगा कि ऐसे लोगों के साथ होता होगा कि वो उनको कुछ चीज़ ये जाके लेकर आए तो वो वहाँ जाके भूल जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा हल ये कि आप उसको पर्ची पे लिख के दे दें स्लिप पे कि ये चीज़ें आप उसको दे दीजिएगा। अब इम्पोर्टेंट ये कि वो ये देना भी याद रखे।
अच्छा, इसमें सभी सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है ना, आपके घर में अब बुजुर्ग हर किसी के घर में मौजूद होते हैं, और जब आप देख रहे होते हैं कि इस तरह के अलामात जो मैंने बताई आ रही हैं, तो थोड़ा सा केयर गिवर या जो फैमिली जिनके साथ वो रह रहे हैं, आप उनके लिए बहुत आसानियाँ इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि ये अल्जाइमर का मरीज़ है, तो फ्रिज पर उनके टास्क लगा के, जैसे आपने बताया मैग्नेट से, उनके आज आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उनके लिए भी आसानी होगी, आपके लिए भी आसानी होगी। जैसे मैंने बताया कि आज आपने बिल, यूजुअली आपने उनको पैसे दिए, आपने ये करके आना है, वो बैंक में गए, उनको समझ नहीं आ रही उन्होंने करना क्या है, तो अगर आप एक कागज़ पे, जैसे आपने बताया, लिख के दे दें, मोबाइल अगर यूज़र है तो मोबाइल पे नोट्स बना के दे दें, और उनको रीइंफोर्स करें। घर की फैमिली के जो अफराद होते हैं ना, उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है इन पेशेंट्स के लिए। उनके साथ अगर आपका बिहेवियर उनके साथ अच्छा नहीं है, तो दे कैन गो इनटू एंग्जाइटी, एजिटेशन। आपका बिहेवियर अच्छा नहीं, आप गुस्सा करें, क्यों नहीं आपने किया, हमने आपको बिल तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आपका रवैया अल्जाइमर्स के पेशेंट के साथ सही नहीं है, तो वो ठीक होने की बजाय मजीद खराब होता है। ओके, अच्छा, ये तो चले अबव द एज इंडिकेशन करिए अल्जाइमर की तरफ, अगर आपने बार बार मेंशन किया कि ये अगर होगी तो ये अबव द 60, लेकिन अगर कोई बच्चे के साथ हो जाए तो क्या हम उसको कहेंगे कि इसको अल्जाइमर हुए या कुछ और कहेंगे? अच्छा, देखिए, बहुत सारी स्पेसिफिकली ओल्ड एज में तो बहुत सारी ऐसी अलामात होती है जिसमें इंसान कंफ्यूज्ड है, एजिटेटेड है। उसमें अगर यूटीआई होता है बुजुर्गों में, तो यूटीआई इज अ लीडिंग कॉज, कंफ्यूज स्टेट में आता है। उसके बाद जो मेमोरी लॉस है, पार्किंसनिज्म में होता है, एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं पट्ठों की और उसकी। तो उसके अलावा अगर आपका सोडियम इम्बैलेंस है, अगर आपके दिमाग में सोडियम एक मिनरल है जो अगर उसकी मिकदार कम हो जाती है, तो यूजुअली बुजुर्ग या बच्चा कंफ्यूज स्टेट में आएगा। उसको पता नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो किधर बैठा हुआ है, कौन है, उसका नाम पूछेंगे। और उसके अलावा फोलिक एसिड या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी ये कॉज करती है। तो जब आपके पास पेशेंट आ रहा है, आपने ये सारी चीजें अपने दिमाग में रख के कुछ सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस करवानी होती हैं, जिसमें हम CBC कहते हैं, सिंपल जो कंप्लीट ब्लड पिक्चर है। उसके बाद आप थायराइड का पेशेंट है, अगर थायराइड का लेवल, थायराइड डिसफंक्शन है, तो भी पेशेंट बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट करता है, कंफ्यूज है, एजिटेटेड है, उसको नहीं पता उसकी सराउंडिंग में क्या है, नाम पूछेंगे नहीं बताएगा। तो पहले आपने ये चीजें रूल आउट करनी है कि कहीं ये थायराइड का मरीज तो नहीं है, कहीं इसको UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं है, या कहीं इसको फोलिक एसिड या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं। अगर आपने अपने ये सब टेस्ट करवा लिए और उन टेस्टों में आपने देखा कि ये प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स है। लेकिन यूजुअली जैसे मैंने आपको कहा, बहुत बच्चों में हम ये नहीं देखते। अच्छा, जैसे सादिया, आप माशाल्लाह इसके स्पेशलिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये कहूँगी कि क्या जैसे हम लोग, ये तो आज प्रोग्राम में हम अल्जाइमर डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं या अवेयरनेस है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू एन अदर कंट्री, वो लोग इसको प्रॉपर तरीके से इसकी अवेयरनेस के सेमिनार कंडक्ट करते हैं। हम लोगों के पास कंडक्ट करने के लिए सेमिनार, या हम बड़े सेलिब्रेट करते हैं वैलेंटाइन डेज और कुछ ख़ास दिन, बस जो ख़ास कैंसर का हो गया या 2-3, लेकिन मेरे ख़्याल में अल्जाइमर्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी कि हम उसके सेमिनार कंडक्ट करें या डिफरेंट मीडिया के ऊपर उसको प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करें, ताकि ख़वातीन जो, ऑफ कोर्स मॉर्निंग शो जो ज़्यादा ख़वातीन देखती हैं, सुबह घर में होती हैं मेजॉरिटी, तो उनको डे बाय डे या गा बगा कुछ डिफरेंट अच्छी पॉजिटिव अवेयरनेस मिले जो उनको भी क्लिक करे कि ये तो हमें पता ही नहीं था। तो ये समझ लें हम एक ब्रिज का काम करते हैं, तो हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ और सेमिनार्स अल्जाइमर डे के ऊपर भी हमें कंडक्ट करने चाहिए कॉलेजेस में और डिफरेंट यूथ में, ताकि वो बेसिकली बच्चे सीखें। तो मुझे बताएं, क्या ये लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है कि हम लोगों के पाकिस्तान में इतना ये अल्जाइमर्स के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा? आपने बिल्कुल ठीक कहा सभी, इसमें अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ। और अल्जाइमर्स का जो मरीज़ होता है ना, उसको खुद तो, बिकॉज मैं हमेशा पेशेंट जिनके मरीज़ घर में मौजूद है, मैं कहती हूँ अल्जाइमर मरीज़ की एक अपनी दुनिया होती है, ठीक है, उसको नहीं पता उसकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे 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 मैंने आपको जिक्र किया कि मॉडरेट टू सिवियर, जब ये मर्ज सिवेरिटी की तरफ जाता है, तो उसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखते हैं कि एक स्टेज आती है, मरीज अपने बच्चों को नहीं पहचान रहा, खावंद अपनी बीवी को नहीं पहचान रहा, माँ अपने बच्चों को नहीं पहचान रही है। तो जब आपकी पर्सनल इस चीज़ में कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को भूल रहे हैं, सिवेरिटी जब जा रही होती है, तो ये चीज़ जो है, जो फैमिली मेम्बर जो इमीडिएट उसके क्लोज होते हैं मरीज़ के, वो इस चीज़ को क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती है, वो पेशेंट के साथ बहुत कई दफ़ा गुस्सा करेंगे, कई दफ़ा उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, पेशेंट निगलेक्ट होता है।
तो ये हाँ, अगर आप सपोज आपके वालिद या वालदा हैं, आप उनके पास गए, वो आपको पहचान नहीं रहे हैं, तो एक नेचुरल सी चीज़ है कि आपको गुस्सा आएगा कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं। मगर आपको ये नहीं पता कि उस बेचारे के साथ उसको डिमेंशिया है, उसको अल्जाइमर्स है। ये चीज़ें हमें केयर गिवर को समझाना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है या अपनी फैमिली मेंबर को लेके आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम उसको कहते हैं कि इसमें अल्जाइमर मरीज का इतना, बिकॉज ही इज ऑलरेडी इन हिज ओन वर्ल्ड, वो अपनी दुनिया में है, जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं वो उसका सपोर्ट सिस्टम है, और उसके इर्द गिर्द के लोगों को अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो मरीज का तो बहुत बुरा हाल है। ठीक है, अब इर्द गिर्द के लोगों को अवेयरनेस कैसे देनी है? स्पेसिफिकली जो केयर गिवर है, केयर गिवर वो आदमी जो उस मरीज के साथ हर वक्त रहता है, उसमें बेटा बेटी बहू बहन भाई जो भी है, उसके लिए डॉक्टर का काम है कि जब वो डिमेंशिया या अल्जाइमर का मरीज देख रहे हैं तो केयर गिवर को एक प्रॉपर गाइडलाइन दें कि मरीज के अंदर इस मौके पर ये कंडीशन हो सकती है। आपने गुस्सा नहीं करना, आपने एजिटेशन, आपने उनको जो है वो अपनी नफरत नहीं दिखानी, आपने उनको प्यार से डील करना है। एट टाइम्स जैसे मैंने देखा डिमेंशिया के मरीजों में जब सेवेरिटी की तरफ जाता है तो एक टाइम पे पेशेंट बेड बाउंड हो जाता है, चलने फिरने से कासिर होता है। जो सेवेयर केसेस होते हैं उनके अंदर खाना पीना निगलने की सलाहियत कम हो जाती है। अच्छा, मरीज बैठे, आप खिला रहे हैं, उन्होंने अपना निवाला मुंह में रखा है 10 मिनट से, वो चबा नहीं सकते हैं, वो सोलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये एक जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अल्जाइमर्स में। वो उसने अपना खाना मुंह में रखा है, ऑब्वियसली जो केयर गिवर है या जो उनके साथ नर्स या जो भी आपने रखी हुई है उसको गुस्सा आता है ऑब्वियसली, एक बंदा एक बात, लेकिन यहीं पे हमने रोकना है, यहीं पे जो केयर गिवर है उसको बताना है कि उसने अपना तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना है। वो मरीज नहीं समझ पा रहा है कि उसके मुंह में खाने का निवाला है, या आप उससे बात करें तो उसको क्या जवाब देना है। अगर आप किसी नॉर्मल बंदे से बात करते हैं वो आपके साथ हर टॉपिक पे बात करता है, बट ये मरीज जो होते हैं थोड़ा सा लैक कर रहे होते हैं, इनकी मेमोरी नहीं है उस तरह जिस तरह एक आम आदमी की है। अगर आप उनसे बात करें, वो अपनी अगर वो अपने सगे खून के रिश्तेदारों को, ब्लड रिलेटिव्स को नहीं पहचान रहे हैं, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है। आई अंडरस्टैंड कि जो रिश्तेदार जो करीबी लोग हैं उनको गुस्सा आ रहा होता है जब आप मिलने जा रहे हैं। अच्छा, पेशेंट आप बात करें 2 घंटे हो गए, आप बात कर ही जा रहे हैं, पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, एक फ्रस्ट्रेशन होती है। आप किसी के साथ इतना प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन जो दिखा रहा है प्यार, जो उसके इमीडिएट उस पेशेंट के साथ है, उसको थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना है कि आप अपनी जो भी स्टोरी सुना रहे हैं उसमें से शायद 1% भी मरीज के कान तक नहीं पहुंचती। अच्छा, आप जब कह रहे हैं ना तो मुझे कुछ मुझे भी याद आना शुरू हो गए वो लोग जो हमारी फैमिली में कुछ लोग थे और उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, यानी अबव द 60-70 से भी ऊपर, तो बहुत ज़्यादा वो वीक भी हो गई। तो मेरी बड़ी बहन मुझे उनसे मिलवा रही अपनी सास से, तो कहती है वो तुम्हारी शादी कब हुई है? अपनी बहू को कह रही है जिनके बच्चों की शादी हुई है, तो कह रही है तुम्हारी शादी हो गई। देखिए अब ये तो है वो ना, बेचारी वो कह रही है, वो तो अंडरस्टैंड, मेरी बहन को तो मालूम है, मेरी सास की जो है बिल्कुल मेमोरेबल, अपने बेटे को देख के कह रही है अच्छा, वो मेरे साथ मिला रही है अपने बेटे को, कह रही है अच्छा तुम्हारी शादी इनके साथ। वो देखिए ना, मतलब उनको मेजर तो मेरे अपने बिनोई मेरे साथ बैठा हुए तो हंस रहे, मैंने कहा मकसूद भाई ये क्या कह रही है? तो वो कह रही है अम्मी की जो ना अब दिमाग नहीं रहा ना। फिर अपनी बेटी है जो उनके साथ ही रहती, तो कहती तुम कब आई हो? देखिए ना, ये सारे इवेंट आपको तो कितना अच्छा, लेकिन हमें उन पे लाड आ रहा था, मैं सच कह रही हूँ, हमें प्यार आ रहा था कि यार बस अल्लाह इनको इनकी आसानी करे, क्योंकि वो कंडीशन उनकी बहुत खराब थी। वो हल्की सी बैठी हुई है और सबसे मतलब मिल रही है सबको। अच्छा, उनकी आई सेट बिल्कुल ओके, लेकिन उनका दिमाग खत्म हो गया था, वो बिल्कुल भी किसी को भी पहचान नहीं पा रही थी। वो दिमाग खत्म नहीं, वही डिमेंशिया। हाँ, हमें तो ये पहली बार आज मुझे मालूम अल्जाइमर्स था। यही तो देखिए, आप तो कुछ देर के लिए गई, ठीक है, आपको उन पे प्यार आया, लेकिन जो उनके साथ 24 घंटे रहता है वो एक काम कर रहा है। सपोज आपको खाना खिला रहे हैं, क्योंकि मैं उन्होंने और काम करने होते, वो कहते जल्दी से ये, तो अब आप उनके साथ इंटरेक्ट करें, आप 1 घंटे से वही बात रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उनको मरीज को समझ नहीं आ रही है। तो इसमें मैं यही कहूंगी कि केयर गिवर्स को बहुत ज्यादा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा। अनफॉर्चुनेटली जो इस बीमारी से जो इफेक्ट हो रहे होते हैं, मरीज तो हो रहा होता है, लेकिन उसकी फैमिली भी होती है। फैमिली के अंदर भी देखिए एक लिमिट है ना, इंसान है, एक मरीज के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जिसकी और वजह मगर से वो सब इफेक्ट होते हैं। आप एक फैमिली है जिसके अंदर एक डिमेंशिया का पेशेंट है, उसमें थोड़ा सा फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जो इमीडिएट पर्सन उसको डील कर रहा है उसको भी सपोर्ट की जरूरत है, पैशन की जरूरत पड़ेगी उसको, पैशन के साथ साथ सभी सपोर्ट की जरूरत है उसको। ठीक है, वो एक मरीज के साथ 24 घंटे है, उसका खुद का लेवल जो है वो मतलब ही फिर उसे सोचना होगा कि जब आप बिल्कुल छोटे से थे तो यही मामा आपको उठा उठा के रखती
सकती। एक एंजाइटी और बिल्कुल डिप्रेशन का एलिमेंट, देखिए वो ये एक आपकी बिल्कुल बात सही है कि आप सोच होते हैं कि वालदा है, लेकिन एक लिमिट होती है। एक इंसान है ना, एक इमीडिएट वो फर्क पड़ता है। हाँ, और बेटा या तो बेटी भी एक पॉइंट पे आके तंग हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल कि अगर आप अच्छा, इसके लिए हमें सबको मिलके एक कंट्रीब्यूशन करना, एक पर उसमें बर्डन ना डालें। अनफॉर्चुनेटली सभी हमारे मुल्क में सपोर्ट ग्रुप्स नहीं है, लेकिन एक केयर गिवर का एक सपोर्ट ग्रुप होता है। उसमें बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि हर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे जो केयर टेकर हैं वो जाके ट्रेनिंग लेते हैं कि हमने अपने इस मरीज को कैसे इसका ख्याल रखना, अपना खुद का ख्याल कैसे रखना है। आप एक मरीज को संभाल रहे हैं, संभालने वाला भी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आप 24 घंटे उस मरीज के साथ हैं और आप वही रूटीन में वो रोज काम कर रहे हैं और आप दवाई खिला रहे हैं, मरीज दवाई नहीं खा रहा, खाना खिला रहे खाना नहीं, कपड़े पहनाने बैठे हैं तो कपड़े नहीं पहन रहे, वो तंग एक बच्चे वाला हाल हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस लेवल तक ये डिजीज आपको तंग करती है। तो इसके लिए एक सपोर्ट ग्रुप, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जैसे हो सकता है आपके चैनल के तवस्सुक से लोगों में अवेयरनेस आए, लेकिन सपोर्ट ग्रुप्स होने चाहिए। केयर गिवर्स की एक पूरी मतलब मैं कहूँगी वीकली नहीं तो एक मंथली मीटिंग हो जिसमें मुख्तलिफ सारे जो डिमेंशिया के केयर गिवर्स हैं वो बैठ के अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। जब आप अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जैसे आपके घर में डिमेंशिया का मरीज है, मेरे घर में डिमेंशिया का, आप बताएंगे मेरे मरीज को ये प्रॉब्लम है, मैं बता रही हूँ मेरे, तो एक अवेयरनेस आई। बिल्कुल। उसके बाद होम हेल्थ केयर सर्विसेज का होना बहुत जरूरी, सोशलाइज करना बहुत जरूरी है। ये तो उन लोगों के लिए भी है जो बुजुर्ग हैं, हम यही कहते हैं कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखें, अपनी वॉक करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खाने पीने में अच्छी खुराक खाएं, सोशलाइज करें और स्ट्रेस को भगाएं। तो अल्जाइमर्स का चांसेस मैं कहूँगी कि हमारे डायरेक्टर हैं माशाल्लाह, जिन्होंने ये एक खास आपके साथ कंडक्ट किया डॉक्टर साहबा, कि ये प्रोग्राम इस तरह एक अवेयरनेस का होना चाहिए। और वो मेरे ख्याल में डे बाय डे उन्होंने अब क्रिएट करें कि इस तरह के प्रोग्राम जिन डिजीज़ के ऊपर बिल्कुल डिस्कस नहीं की जाते, तो हमारे डायरेक्टर अर्श जो हैं वो अभी सोच रहे हैं कि इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से आगे प्रोग्राम कंडक्ट किए जाएँ, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर सादिया है ना, इसलिए एक छोटी सी इजाज़त है, ब्रेक ले लें। जी बिल्कुल। तो हम हमारे जो डायरेक्टर है कुछ कह रहे थे, तो वो बात वहीं पर मेरे जहन से निकल गई, तो वो कह रहे हैं कि छोटी सी एक ब्रेक ले लें क्योंकि इसको सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना है। तो अल्जाइमर्स के ऊपर हम कंटिन्यू बात करेंगे, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।